एक समय की बात है, विशाल विंध्य राज्य में एक भविष्यवाणी ने शाही दरबार को हिलाकर रख दिया। दरबार के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि नवजात राजकुमारी राज्य के लिए बड़ा सौभाग्य और बड़ा संकट दोनों लेकर आएगी। भयभीत राजा ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपनी नवजात पुत्री को घने जादुई जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। महादेव नामक एक दयालु साधु जो जंगल के बीचों बीच रहता था, उस असहाय शिशु को पाकर दंग रह गया। उसने उसकी आंखों में दिव्य चमक देखी और समझ गया कि वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसने उसका नाम चमेली रखा और उसे अपनी संतान की तरह पाला। महादेव के संरक्षण में चमेली एक निडर और बुद्धिमान युवती बन गई। उसने पक्षियों की भाषा सीखी, जंगली जानवरों को वश में करना और घायलों को ठीक करना सीखा। जंगल उसका घर बन गया और वह उसकी रक्षक बन गई। इसी दौरान एक दूरस्थ राज्य में एक युवा राजकुमार अर्जुन भी अपने माता पिता से बिछड़ गया। बचपन में एक विद्रोह के दौरान वह अपने परिवार से अलग हो गया और एक लोहार ने उसे अपनाया। अर्जुन अपने असली परिचय को जाने बिना बड़ा हुआ, यह सोचते हुए कि वह एक साधारण युवक है, लेकिन उसमें अद्भुत शक्ति और साहस था। लोहार ने उसे तलवारबाजी, धनुर्विद्या और कारीगरी में निपुण बना दिया, जिससे वह एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। एक दिन अर्जुन अपने अतीत की सच्चाई खोजने के लिए जंगल में भटक रहा था। तभी डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। वह बहादुर था, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण वह बुरी तरह घायल हो गया। जब उसे लगने लगा कि अब उसका अंत आ गया है, तभी एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट हुई, जिसकी आंखों में अदम्य साहस की चमक थी। वह चमेली थी। उसने कुशलता से डाकुओं को परास्त किया और घायल राजकुमार को अपने झोपड़ी में ले आई। दिन बीतते गए और चमेली ने अर्जुन का उपचार किया। जैसे जैसे उसकी शक्ति वापस आई, दोनों ने अपने जीवन की कहानियां साझा की और उनके बीच एक गहरा संबंध बन गया। वे साथ हंसते, अभ्यास करते और जादुई जंगल के रहस्यों को खोजते। उन्हें नहीं पता था कि वे दोनों खोए हुए शाही उत्तराधिकारी हैं, लेकिन उनके दिलों में अटूट जुड़ाव था, मानो नियति ने वर्षों पहले ही उनकी तकदीर जोड़ दी हो। एक दिन एक बूढ़ा यात्री जंगल में शरण मांगने आया। वह दोनों ही राज्यों में सेवक रह चुका था। जब उसने चमेली और अर्जुन को ध्यान से देखा तो उनके बाजुओं पर शाही चिन्ह को पहचान लिया, वही चिन्ह जो केवल शाही परिवार के सदस्यों पर होता था। आश्चर्यचकित होकर उसने उन्हें उनके वास्तविक अतीत के बारे में बताया। चमेली विंध्य राज्य की खोई हुई राजकुमारी थी और अर्जुन अपने राज्य का असली उत्तराधिकारी था। अपनी असली पहचान जानने के बाद चमेली और अर्जुन के सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वे अपने अपने राज्यों में लौटें और अपना सिंहासन पुनः प्राप्त करें, या फिर जंगल में शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन वे अपने लोगों की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। दोनों राज्यों के लोग अत्याचारी शासकों के अधीन पीड़ित थे और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने सामर्थ्य, बुद्धिमानी और जनता के समर्थन से चमेली और अर्जुन ने अपने राज्यों को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने अत्याचारी शासकों को पराजित किया और अपने अपने राज्यों में शांति और समृद्धि स्थापित की। वर्षों से विभाजित दोनों राज्य अब एक हो गए और वहां पहले से अधिक सुख समृद्धि फैल गई। चमेली और अर्जुन, जिन्हें नियति ने मिलाया था, प्रेम और न्याय के प्रतीक बन गए। उन्होंने करुणा और निष्ठा के साथ शासन किया। उनकी कथा वीरता, भाग्य और दो खोई हुई आत्माओं की अविस्मरणीय प्रेम कहानी बन गई, जिन्होंने न केवल अपने राज्य को बल्कि एक दूसरे को भी पाया।